अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम 7th canto, which chapter? 15th chapter and 37th श्लोक। ओके, हमने इससे पिछले श्लोक में सुना था कि जो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है वह धर्म अर्थ तथा काम इन तीन भौतिकतावादी कार्यकलापों के सिद्धांतों को छोड़ देता है जिनमें मनुष्य गृहस्थ जीवन में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति पहले संन्यास स्वीकार करता है किंतु बाद में ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं में लौट आता है वह वांताशी अर्थात अपने ही वमन को खाने वाला कहलाता है। निसंदेह वह निर्लज्ज व्यक्ति है। ओके। या स्वदेह स्मृतो अनात्मा मर्त्यो विटकृमि भस्मवत् ता एन मात्म सात कृत्वा शलाघयन्ति ह्रासतमा। जो व्यक्ति पहले यह समझते हैं कि शरीर मर्त्य है और यह विष्टा कृमि या राख में परिणत हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा कहकर उसका गुणगान करते हैं उन्हें सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए। धूर्त मतलब धोखेबाज। तो एक तरह से ऐसा तो नहीं होता कभी कि आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और फिर से वो कुछ और बोलने लग जाए, तो पागल ना हो जाए। जब तक उससे गलतियां हो सकती हैं कि हम लोग सिद्धांत को सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, हाँ, बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। लेकिन ऐसा तो हमने नहीं देखा कि कोई आदमी सेल्फ रियलाइज हो जाए और मतलब इस रास्ते पे आगे बढ़े और फिर से कुछ और कहने लग जाए। इट इज़ वेरी रेयर। चलिए, ऐसा हो सकता है, वो फिर उसको धूर्त कह सकते हैं। लेकिन जनरली इसको सही तरीके से देखें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो बोलता है कि ये शरीर मर्त्य है, मतलब मर्त्य है मतलब मरा हुआ है, मरने लायक है, हाँ, मरने योग्य है, या विष्ठा कृमि राख मतलब कि विष्ठा मतलब मल, तो मल में बदल जाएगा। कैसे मल में बदल जाएगा शरीर? मिट्टी में तो मिल जाएगा, लेकिन मल में कैसे बदल जाएगा फिर? जैसे माना कि शरीर को कहीं माना दबा दिया जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो माना कहीं गिर गया ऐसी जगह पर जहाँ से मिली नहीं, शरीर नहीं मिला, हाँ, ऐसा हो जाता है ना। कभी खाई में पानी में चला गया तो मछलियों ने खाया, गिद्धों ने खाया, हाँ, तो उसके बाद गिद्धों ने क्या किया,
मल में मल किया, खाया के खाने के बाद हम क्या करते हैं, मल, तो मल में बदल गया एक तरह से। हाँ, उसको खाया, ख़त्म हो गया, वो खा के पेट में गया, पेट से क्या निकला, मल निकला, तो मल में बदल गया। तो या तो कीड़े मकोड़े गिद्ध मछलियाँ खा के उसको मल में बदल देती हैं, नहीं तो वो जल कर राख में बदल जाता है। जलने के बाद राख बचती है, लकड़ी जलती है, क्या बचता है, राख। जो हम लोग जाते हैं ना अस्थियाँ चुगने, क्यों कुछ अस्थियाँ फिर भी नहीं जलती हैं, हाँ, उनको फिर सबको लेकर गंगा जी में बहाते हैं, तो राख बन जाता है वो, तो या तो राख बन जाता है। तो इस प्रकार से कन्वर्ट शरीर का ये हाल हो जाता है हमारे शरीर का। तो ये व्यक्ति है जो सन्यासी को बता रहे हैं, इनकी एक तरह से वेरी रियलाइज पर्सन जो समझ गया इस बात को। लेकिन कहने का मतलब है कि वो जब अपने ये इस प्रकार का बोल रहा है, लेकिन जो उसका जीवन है वो ये दिखा रहा है कि वो आत्मा है। मतलब वो जी इस प्रकार से रहा है कि मैं ही भोगने के लिए हूँ और मैं ही ये शरीर हूँ और ये शरीर भोगने के लिए है। तो उसको सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए, समझ में आया? तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इट इज़ नॉट द ओनली थिंग कि वो भागवत पढ़ रहा है कि नहीं, जैसे कई सारे टीवी चैनलों में हम देखते हैं, है ना। तो वास्तव में इस तरह से आप लोग किसी से ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते कि आपने रिमोटली किसी से सुन लिया बिना समझे जाने आप उससे ज्ञान ले रहे हैं, तो वो एक प्रकार का धूर्त है। यदि वो ऐसा कर रहा है तो हमें तो पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। हो सकता है वो धूर्त ना हो सकता है वो धूर्त हो, हमें तो मालूम ही नहीं है ना। मालूम है कई व्यक्तियों के बारे में मालूम ही नहीं है, तो हम वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, कैसे कर रहे हैं, किसका पालन कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति को धूर्त मानना चाहिए, गुरु नहीं मानना चाहिए, सन्यासी नहीं मानना चाहिए। कैसे व्यक्ति को बताइए, कैसे व्यक्ति को, थोड़ा एग्जाम्पल बताइए। जैसे तो समझ नहीं आया इसका मतलब आपको, तो समझ नहीं आया, चुप है तो उसका मतलब समझ नहीं आया। हाँ, कथनी और करनी में फर्क है, तो क्या फर्क है, कोई एग्जाम्पल। जैसे जी अब एक सिपाही से महात्मा बन गया और महात्मा बन के उसने जो है 150 आदमी मरवा दिए चरण छूने के चक्कर में। वो तो चलो हाँ ठीक है, ओके, उससे पता नहीं चलेगा, उसने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था कि इनको मरवा दिया जाए। कोई और बेहतर एग्जाम्पल बताइए। जैसे मैं अभी भी मतलब कहने को तो मैं सोचता हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन कार्य सारे शरीर के लेवल पर करता हूँ, इनितित्व करता हूँ, भोगने की कोशिश करता हूँ, सारा शरीर के लेवल पर कर रहा हूँ। तो इट मीन्स खाली कह रहा हूँ, लेकिन जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो शरीर के लेवल पर ही है। ओके, हाँ, वो तो फिर हम सबके साथ लागू हो जाएगा, वो तो हम सबके साथ ही लागू हो जाएगा ना। तो धूर्त एग्जैक्टली कौन है, तो धूर्त कौन हुआ, ये तो हम सबके साथ हो गया कि हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि ये शरीर मृत है और हम सब लोग भी इसी तरीके से कार्य करते हैं। जो छुपा रहा है ना, जो धोखा दे रहा है, छुपा रहा है इस प्रकार से। जैसे हमने बताया था, कुछ एग्जाम्पल लिए थे हमने कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के पास गए, बाहर से सन्यासी है लेकिन अंदर उसने एक पत्नी भी रखी हुई थी और अंदर शराब भी रखी हुई थी। या कई बार कोई सन्यासी सो कॉल्ड मरता है तो उसके खजाने में से सोने का अंबार निकलता है। क्या कर रहा था उस सोने का पता नहीं। एक्चुअली में जब धन आए किसी के पास तो उसको धर्म में लगा देना चाहिए। इस्कॉन पे अपार धन आया, लेकिन हमेशा धन की कमी रहती। कई बार लोग हमें कहते हैं अरे तुम्हारे पास तो बहुत धन है, मतलब हमसे पूछो कहाँ है धन। वो धन आता कम स्पीड में है और जाता ज़्यादा स्पीड में है। तो जब धन आता है तो उसको भगवान की सेवा में लग देना चाहिए। जहाँ पर धन का एक्यूमुलेशन होने लगेगा वहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, वहाँ पर पाप होगा, वहाँ पर कलयुग होगा। वो आपने सुना है देवानंद की एक मूवी द जेवल थीफ, एक पिक्चर बनाई एक हीरो ने बड़ी फेमस। उसने पिक्चर कहाँ से चुराई, उसकी स्टोरी एक तरह से, हाँ, समंतक मणि, भागवतम से स्टोरी, वहाँ पे द ज्वेल थीफ। तो वहाँ पर एक ऐसा सोना, एक ऐसा मणि मिल गया, सत्यजीत, हाँ, सत्राजीत को एक ऐसा मणि मिल गया। सूर्य देव की पूजा उसके थ्रू होती थी या समथिंग, तो वो सोना कन्वर्ट कर देता था चीज़ों को, सोना बनाने लगा। हाँ, जैसे कि ये स्टील का डब्बा, हाँ, ये क्या कीमत है इसकी बताइए।
अब ये सोने का बन जाए। तो इस प्रकार से वो सोना बने। और सत्यजीत तो पागल हो गया एकदम से। Somebody advised him कि इसको क्या करना चाहिए, राजा को दे देना चाहिए। वो वाज कृष्णा हिमसेल्फ, द्वारका की बात है, इसको राजा को दे देना चाहिए। नहीं तो क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ आपको प्राप्त हुई है जो कि आदमी के लिए क्या करेगा, आदमी इतना क्या करेगा बताइए सोने का। इतने सोने का क्या करेगा कोई, उससे एक्यूमुलेशन होगा और पाप होंगे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा मैं नहीं दूंगा किसी को, मुझे मिला है, मुझे मिला है, दूंगा नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद वो चोरी हो गया। तो होना ही था। अब जब चोरी हो गया तो ब्लेम किस पे लगाया गया, कृष्ण पे ब्लेम लगा दिया गया कि इनकी नज़र थी, क्योंकि बोल रहे थे ना दे दो दे दो दे दो दे दो, इन्होंने ही चुराया होगा। और फिर क्या क्या हुआ उसमें बता नहीं सकते हम आपको। जिसके पास गया उसका मर्डर हुआ, एक हाथ से दूसरे हाथ उसका मर्डर, उससे तीसरे हाथ जामवान पे पहुंच गया। शेर ने चुराया, उसका भाई जंगल में लेके गया, शेर ने मार दिया, शेर ने लिया, शेर की लड़ाई जामवन से हुई, जामवन ने शेर को मार दिया। उसके बाद भगवान आए, क्योंकि भगवान पे आरोप लग गया था, ही मस्ट क्लियर इट कि ऐसा नहीं है। तो भगवान ने किसके साथ फाइट करी, जामवन के साथ फाइट करी। उसके बाद उसका जामवन को समझ में आ गया, जामवन ने भगवान को दे दिया। जामवती की, सत्यजीत ने भी जामवती की शादी करा दी। सॉरी, जामवती की शादी हुई और उसके बाद में सत्यभामा की शादी हुई। 2 शादियाँ हुई इस चक्कर में। तो जो भी है, कहने का मतलब है कि उस जो मणि था वो मणि सही जगह पर रहना चाहिए। उससे जो धन आ रहा था उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि वो नहीं लगाया और उसने सेल्फ एक्यूमुलेशन करनी शुरू कर दी, तो क्या हो गया, वहाँ पर मर्डर होने लगे। इसी तरह से हाँ, आपने देखा संसार में एग्जाम्पल पता है जहाँ पर धन के लिए मर्डर हो जाते हैं घरों में। घरों में भाई भाई को मार देता है, सुना है कभी, गोली सुना है? हाँ, ऐसा बहुत केस है, मार देते हैं, जान से मार देते हैं। तो धन का एक्यूमुलेशन जो है खतरनाक है। इसलिए धन का क्या करना चाहिए, धन को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये है जो मुख्य चीज़ है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा ना करे और दुनिया को बताए कि ये तो जीवन है, ये जो मृत है, ये सब क्या रखा है, ये सब मोह माया है वगैरह, स्वामी जी पे धन आने लगा। और स्वामी जी ने क्या किया धन का, स्वामी जी ने धन की सुरंग बनाई, धन को एकत्रित कर लिया। और जब स्वामी जी गए तो अपार धन निकला वहाँ से। तो धन वेस्ट हो गया ना सारा, कितना वे, उसके बीच में कितनी तो चोरी चकारी हुई। काले धन का कोई हिसाब भी नहीं रख सकता। बैंक अकाउंट अकाउंटिंग करना बड़ा मुश्किल नहीं होता काले धन। हाँ, जो गवर्नमेंट को रिवील्ड नहीं है उसको, उसके बाद उसमें कोई चोरी चकारी भी करे तो कोई क्या करे, कोई केस करेगा, पुलिस को रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा उसका, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो वेस्ट ही होता है हमेशा। जैसा कि अवंती ब्राह्मण का एग्जाम्पल भी हमने देखा। तो इसलिए वास्तव में ये व्यक्ति को हम धोखेबाज धूर्त कहते हैं, जो इस प्रकार से चीज़ों को छुपा रहा है, ज्ञान कुछ और दे रहा है, लेकिन उसके पर्सनल आचरण से ये नहीं दिख रहा है कि वो धर्म के कामों में नहीं लग रहा है, तन मन धन नहीं लगा रहा है, अपना सर्वस्व नहीं लगा रहा है। तो जो अपने एग्जाम्पल से शो करे, जो आचरण से शो कर पाए, उसी को वास्तव में हमें गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि वो आचरण से दिखा रहा है। नहीं तो दूसरा व्यक्ति के, अगर दूसरा व्यक्ति सही बात भी बोल रहा है तो उसमें वो प्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए, धूर्त। हाँ, चाहे वो भागवत भी क्यों ना पढ़ रहा हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने और हमारी परंपरा में ऐसे लोगों को बहुत धिक्कारा गया है ना, जैसे स्मार्त ब्राह्मण, जो जाति ब्राह्मण वाले लोग हैं। इसलिए ये लोगों ने बड़ा अटैक किया वैष्णव संप्रदाय के ऊपर। क्यों किया इन लोगों ने अटैक? क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। जन्म के आधार पर कोई योग्यता तो नहीं मिलती है, पद प्राप्त करना आसान है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा उसके लिए तो हमें, और योग्यता अर्जित करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें बिना कुछ करे हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब इन लोगों को प्राप्त हुआ और जब प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने इनको रिजेक्ट किया, इनको अटैक किया इनके ऊपर, तो ये बिलबिला गए। और इन्होंने भी हमारी परंपरा के आचार्यों को मारने की कोशिश करी,
जान से मारने की कोशिश करी। तो ऐसे लोग क्या हुए, ये धूर्त हैं, इसलिए जो धन के लिए लड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमसे गलतियां तो हो सकती हैं, आई नो कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, हाँ, लेकिन हम धूर्त कब माने जाएंगे, जब हम उनको रोकने का कुछ प्रयास ही ना करें और करते चले जाएं। जानिया बुझिया विष खाई, मतलब समझ में आ रहा है कि ये गलत है, फिर भी हम ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि बड़ी शर्मनाक है। तो ऐसी कोई चीज़ बताना चाहेंगे आप कि हम बड़ी शर्मनाक चीज़ें कर देते हैं जान के बूझ के, समझ के भी कि ये गलत है, फिर भी कर ही देते हैं, रुक नहीं रहे, बार बार हमें समझाया भी जा रहा है फिर भी हम करे जा रहे हैं। वैष्णव की निंदा, झूठ बोल देना, बोलते हैं हम, बोलते हैं झूठ, और लड़ाई कैसे भी, मुंह से, फाइट से या व्हाटएवर। और नियमों में लापरवाही करना, मतलब उसके लिए प्रयास ही ना करना, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। बिना भोग लगाए कुछ उठाया और खा लिया, जय जगन्नाथ भी नहीं किया कई बार तो। और लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि ये तो पानी है, पानी, तो जैसे पानी को भोग नहीं लगाते वैसे नारियल पानी को भी भोग नहीं लगाते, ये भी तो पानी है। तो नारियल पानी में फट से डाला, जल ज़्यादा से ज़्यादा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, वो भी क्या ही करना है बोल के, किसी ने कंठी टच कर दी, किसी ने तुलसी डाल दी, या व्हाटएवर। हाँ, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये धूर्तपना हो गया ना। ये कोई प्रयास ही नहीं है, जरा सा भी प्रयास नहीं करना चाहते, है ना। कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं आई, दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी कि हमारे साथ कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं ना। हाँ, एवरीथिंग बिकम्स एन इमरजेंसी हमारे लिए। अरे बड़ा परेशान है, बच्चा रो रहा है, मांग रहा है, तो क्या करें, पर इमरजेंसी है। तो बच्चा अगर कुछ बोल जाए तो हमारे लिए इमरजेंसी बन जाती है, वो मस्ट बी सेटिस्फाइड इमीडिएटली। तो ये भी ऐसा एग्जाम्पल हो गया जहाँ हम धूर्त बन जाते हैं, मतलब ज़रा सा भी प्रयास नहीं कर रहे ना। एक तो आदमी है प्रयास कर रहा है और फेल हो गया बेचारा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। अब कई बार लोग एकादशी रखते हैं, कहीं ने कहा मैं पानी पे रखूँगा, अब उसने नहीं रहा गया, उसने फल खा लिया, तो धूर्त माना जाएगा वो? बिल्कुल भी धूर्त नहीं है। हाँ, फिर उसने फल पे भी नहीं रखा गया, तो उसने क्या किया, तो उसने आलू खा लिया, कुट्टू खा लिया, तो धूर्त माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कोई ब्रह्मचारी था, उसने विवाह कर लिया, तो धूर्त माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम आ ही सकता है। उसने लीगली अपने 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 गुरु से बात करी, उसने कहा आई एम नॉट एबल टू सस्टेन इन दिस आश्रम, सो गुरु ने कहा आप शादी कर लीजिए, अच्छे से रहिए, धूर्त माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई ब्रह्मचारी बना रहे और किसी के साथ अफेयर करता रहे, वो क्या माना जाएगा? वो धूर्त माना जाएगा, है ना। छुपा रहा है, उस आश्रम में ही चला जाए अगर उसको लगता है ऐसा, लेकिन दिखाना चाहता है कि ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि उससे पद और उससे रिस्पेक्ट मिलती है। वो जैसे ना वर्दी खाकी, वैसी हाँ केसरी वर्दी का भी इम्पैक्ट होता है। उसको त्यागना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके नियम को पालन नहीं करना चाह रहा है, क्या माना जाएगा? धूर्त माना जाएगा। इस प्रकार ये धूर्तता समझनी पड़ेगी। वैसे ही हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हम लोग अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, इज़ अलाउड, लेकिन अगर किसी और के साथ करें तो क्या माना जाएगा? धूर्त माना जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, समझना पड़ेगा। बच्चों के लिए भी हो सकते हैं। हम गुरुकुल के बच्चे हैं, दुनिया अप्रिशिएट का, बाल कटे हुए कितने सुंदर, कितने बढ़िया लगते हैं। और जब कोई आता है तो कितना बढ़िया श्लोकों का उच्चारण करते हैं, लोग सोचते हैं दिव्य डिवाइन बच्चे हैं। और कई बार जब इनके सर पे कोई नहीं होता है, किसी म्यूज़िक किसी लाइब्रेरी में उसका उद्घाटन हो रहा हो, हाँ, और उसके अंदर ये बैठे हों और वहाँ पे रखे हों बीन बैग्स, और इन बीन बैग्स में, बीन बैग सच अ वंडरफुल थिंग, कहीं से भी उसको पिचका दो, ऐसे ऐसे लेट जाओ, आनंद का सागर है वो, उस पर सारे लेटे हों, हाँ, और उस पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा हो, हाँ, तो ये क्या हो गया? ये धूर्तता है। समझ में आ रहा है? ये धूर्तता है।
कि हम दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम जैसी हमारे ऊपर से नज़र हटती है तो हम अपना रियल सेल्फ दिखाते हैं वहाँ पर। दिखाता है कि अभी भी हमारे अंदर वही जानवर टेंडेंसी है। हाँ, अब देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं तो ऐसे बता रहा हूँ, कई बार दिमाग में आती है कि एक्चुअली जो मॉडर्न कल्चर है वो बड़ा अजीब सा है। जैसे पानी पीने का जो सिस्टम है, हाँ, ये थोड़ा अजीब सा है। हाँ, एक तो ये होता था गिलास से आदमी पी रहा है, हाँ, अब बोतल से पी रहा है। हमारे सामने हमारे सीनियर भी बैठे हैं, हाँ, जिस बोतल बिकम्स बिकॉज हमारे जीवन में, चलो हमने पेप्सी स्प्राइट तो हटा दी है, बट समटाइम्स जिसके अंदर खुराक होती है ना, खुराक शराबी, वो उस पानी की बोतल को ही शराब समझ के मज़े लेता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आधे लीटर की बोतल नहीं है, वो कुछ इंद्रिय तृप्ति का अंबार है, और जो बोतलों में मतलब कोई थोड़े से एटिकेट शर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने सीने के सामने खाना पीना, वी शुड बी केयरफुल कि हमें तो ऐसा लगता है, हाँ, कि हमारे सामने कोई सीनियर बैठा हो तो पानी भी कैसे पिए हैं, खाएं भी कैसे। तो आदमी पानी भी पीता है तो थोड़ा सा ऐसे मुंह कर लेता है, हाँ, शर्माता है, वो थोड़ा सा मुंह साइड में कर लेता है। खाता भी है तो थोड़ा सा ओट में खाता है। लेकिन जो बेशर्म है वो कैसे खाता पीता है, कोई परवाह नहीं है। हाँ, है कोई परवाह? कोई परवाह नहीं है। और बोतल पे बोतल बैठे हैं या लेट। आदमी जब बैठता है कि बड़ों के सामने तो सोच समझ के बैठता है कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो धूर्त है वो क्या करता है, वो लेट जाता है। क्या करता है? किसके ऊपर? बीन बैग के ऊपर लेट जाता है, पलंग पर लेट जाता है। हाँ, ये बोला सब पढ़ाई लिखाई चौपट, कुछ नहीं है। इसका मतलब अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और बाहर से क्या है, हाँ, सिखा है, बाल साफ है, तो ये क्या हो गया, धूर्तता हो गई। क्योंकि ऐसी कोई मजबूरी, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्शन बड़ा बुरा है। तो इसलिए खाया कैसे जाए, पिया कैसे जाए। वैष्णव सिद्धांत जो है बड़ा, इसलिए तो कई बार जो वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव है, वो चिढ़ते हैं कई बार हम लोगों से, चिढ़ते हैं वो कि हमने वेशभूषा तो पहन ली है लेकिन हैं वही दिल्ली दिल वालों की। ये दीवानगी, ये दिल वाले चलता नहीं है एक्चुअली में। तो वही ओछापना, वही दिखावा और वही सब दिखता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे अंदर क्या आना चाहिए, हमारे अंदर एटिकेट्स आने चाहिए, शर्म आनी चाहिए, लिहाज आना चाहिए। क्या आना चाहिए बोलिए? लिहाज। लेकिन इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है खाने में पीने में। इसको कहते हैं धूर्तता। समझ में आ रहा है? एंड कृष्णा डज नॉट लाइक धूर्तता। धूर्तता कहाँ भगवान, तभी तो बोल रहे हैं धूर्त कहना चाहिए। धूर्त नहीं बनना चाहिए हमें कभी। हम कोशिश करते हुए फेल हो सकते हैं, तो इसलिए सोचना चाहिए ये शराब की बोतल नहीं है, जल है। क्या है? जल। जल को कैसे पिया जाए, कैसे एक एक चीज़ खाई जाए। खा रहे हैं माना एक टांग पे टांग रख दिया, सेब खा रहे हैं सबके सामने, हाँ, गचट गचट फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसलिए हमारे वहाँ पे कहावत थी कि खाना हमेशा छुप के खाते हैं। मतलब छुप के, कोई थोड़ी कोई छुप के दूसरे को समोसा ना मिल जाए इसलिए छुप के खाते हैं। छुप के खाने का मतलब है कि शर्म आ रही है। बेसिकली आदमी सोच रहा है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अरे यार मैं एंजॉय क्यों कर रहा हूँ। एंजॉयमेंट कर नहीं रहा है बेचारा, प्रसाद पा रहा है, अपने पेट को भूख दूर कर रहा है, शक्ति लाने के लिए खा, लेकिन क्या है उसको शर्म आ रही है, मैं खा रहा हूँ, देखो मेरे पास मेरी प्लेट। उसको शर्म आती है, उसकी प्लेट कोई देखता है उसमें सब्जी पड़ी है, रायता पड़ा है, रोटी पड़ी है, और खा रहा हूँ, शर्म आ रही है उसको। तो ये शर्माना मतलब क्या हो गया, अब मेरे हृदय में कुछ हुआ है, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अब मुझे शर्म आ रही है। जिसको शर्म ना है, बेशर्म, वो क्या है, वो धूर्त है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही है, कोई घूम रहा है कहीं पर नंगा, धूर्त माना जाएगा। तो इसलिए शर्म, जिसको शर्म होगी वो कपड़े पहनेगा, ओट में जाएगा, छुप के बदलेगा, नहीं। तो ऐसी दिस इज द थिंग। तो इसलिए जो पहले समझता है कि शरीर मर्त है, विष्टा है, कृमि है, राख में बदल जाएगा, लेकिन फिर से शरीर को महत्व देता है। शरीर को महत्व देना मतलब एंजॉयमेंट की वस्तु चीज़ें करना जिससे कि मज़ा आए। हाँ, तो खेल कूद में क्या आता है,
मज़ा आता है मारने में, पीटने में, उछलने में, कूदने में। नहीं आता? क्या आता है? क्या आता है जी? मज़ा आता है। तो ज़िंदगी मज़े के लिए है, किस लिए है ज़िंदगी? तो भक्ति। फिर ये वाला मज़ा कैसे? साथ साथ चल सकते हैं दोनों? तो हम बात कर रहे थे, राधे श्याम प्रभु हमसे डिस्कस कर रहे थे, कैसे आप ऐसा करते हो कि ये जो बच्चे हैं ये कल को चले ना जाएं, ऐसा ना हो जाए। तो हमने कहा कि वी ट्राई टू गिव देम ऑल द एन्जॉयमेंट्स। हम इनको रिवर्स में ले जाते हैं, हम इनको पहाड़ों पे ले जाते हैं, हम इनको अलग अलग जगह खाने पीने के लिए इतना घुसते हैं। तो उन्होंने कहा देन ऐसा नहीं होगा कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, कि ये भोग की आदत पड़ जाएगी इनको। तो वी सेड वी ट्राई टू डू एवरीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कुंडों में ले जाते हैं तो हम इनको 108 डुबकियाँ लगाते हैं, गौरांगा 1, गौरांगा 2, और 108 लगाते लगाते वो ऑलमोस्ट थक जाता है। हाँ चलो बाहर चलते हैं। हाँ अगर वो चले फिर भी कोशिश करते हैं, वहीं पर रहते हैं, ताकि क्योंकि हृदय तो ऐसा ही है ना जो मचल जाता है। फिर खाने पीने में हम कोशिश करते हैं बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाया जाए, सात्विक तरीके से ऑफ़र किया जाए। तो दिस वे वी ट्राई टू। हाँ, और फिर उसके साथ हम लोग कक्षाओं में ये भी बताते हैं, भलो ना खाई वे, भलो ना फिरे वे, ग्राम वार्ता ना करी वे, ना सुनी वे। तो ये भी हम बताते हैं, ताकि धीरे 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 उसके अंदर ये प्योरिटी आए। सो अल्टीमेट गोल क्या है फिर? अल्टीमेट गोल यही है कि इन चीज़ों से हम कैसे हटें। हाँ, ये नहीं है कि इन चीज़ों में कैसे लिप्त हो जाएं और कैसे हर चीज़ का कुछ ट्रिक मिल जाए, हर चीज़ को करने का कुछ तरीका मिल जाए। बस प्रभु जी बता दो इसको कृष्ण भावना कैसे करना है। हाँ, उसके बाद हम बस शराब की दुकान, शराब की बोतल के ऊपर हरे कृष्णा मंत्र लिख दो और कुछ ऐसा हो और उसको फिर पी लो, कि ये सोच के कि मैं कृष्ण को पी रहा हूँ, कृष्ण रस को, कृष्ण रसायन। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, तो ऐसा कुछ चाहते हैं हम सब लोग हर जगह, कुछ ऐसा अलाउंस मिल जाए, कुछ ऐसी अप्रूवल मिल जाए कि हम कुछ खा पाएँ। अरे जगन्नाथपुरी आ गया, वंडरफुल, जगन्नाथपुरी में तो कुछ भोग लगाने, जस्ट जय जगन्नाथ, आई लव जगन्नाथपुरी, कुछ ऐसा। हाँ, अब यात्रा आ गई, अरे मज़ा आ गया, ब्रिजमंडल में भीष्म पंचक, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ खाएंगे। किसी तरह से मतलब कहीं से कुछ अप्रूवल मिल जाए उस एन्जॉयमेंट को करने की। तो इसका मतलब हमारा दिल अभी भी एन्जॉयमेंट को ढूंढ रहा है, विच इज़ नॉट द गोल। हमने तो ये कहा था कि जब तक आप एन्जॉयमेंट से पूरी तरह प्यूरीफाई नहीं होते तब तक हम आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं, इसको ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ले लीजिए, विद दिस कंडीशन कि आप इसको एक दिन छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, हम और नए नए तरीके निकालने लगे, कई सारे तरीके बना लिए गए। नहीं, अब स्प्राइट बन गई, तो अब फैंटा बन गई, वटेवर। इसमें तो वो नहीं है ना, क्या होता है उसमें, कैफीन तो नहीं है इसमें, नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं, मैंगो, मैं बिल्कुल कैफीन नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे मान लें आपकी, होता ही नहीं है कैफीन उसमें। होता है जी कैफीन, ये कह रहे हैं होता है, माजा में ये कह रहे हैं होता है, इसलिए केमिकल से क्या है, केमिकल ही तो है। आज हम कह रहे थे सब कुछ क्या है, नींबू में क्या है, तो पेस्टिसाइड, तो पेट के कीड़े, उससे क्या है, उससे कृष्ण भावनामृत का क्या लेना देना, पेट के कीड़े मरेंगे तो कीड़े बढ़ेंगे, ठीक है, तो मत पीजिए, वो पीजिए रेड बुल। रेड बुल तो ठीक है, रेड बुल में क्या है, वो तो हेल्थ टॉनिक है। कृष्ण भावनामृत खराब होती है, क्यों, कैसे खराब होती है? हाँ, क्या कैफीन डबल है? और कुछ बताइए। गन्ने का जूस जो मिलता है, गन्ने का जूस, गोवर्धन यात्रा, गन्ने का जूस, हाँ, भक्तों के हाथ से नहीं बना। गन्ने का जूस कैसे बनाएगा भक्त, भगवान बनाता है वो तो। अच्छा, निकाला नहीं होगा, अरे भक्त तो कहाँ निकालेगा, उसको दुकान खोलनी पड़ेगी उसके लिए, दांतों से, जिस मन से वो बना रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करते हुए हम ये सोच सकते हैं कि मेरा पर्पस क्या नहीं है। जैसे कि माना यात्रा कर रहे हैं, बहुत थकान हो गई है, प्यास लग रही है, तो आपने क्या किया, कुछ जूस लिया, भगवान को हृदय से ऑफर किया और पी लिया, नो प्रॉब्लम। बट ये सोच के कि
अब मुझे जूस मिलेगा, अब इसके बाद मुझे ये प्राप्त होगा। तो हमारी चेतना में क्या है? भोग करना है। तो भोग करने के उद्देश्य से यदि हम भक्ति करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट इज़ द पॉइंट। हाँ, लेकिन हम आर्टिफिशियली सन्यासी नहीं बन सकते, जैसे समझा रहे हैं कि पहले तो कहता है शरीर मृत है, मृत है, बाद में वही चीज़ करता है। इससे बेहतर क्या है? इसके बेहतर है सन्यासी ना बने, गृहस्थाश्रम में आए, अपने आप को प्यूरिफाई करे, बस प्यूरिफाई करे। हाँ, दैट्स वाई प्रभुपाद कहते थे कि गृहस्थ आश्रम इज नॉट अ लाइसेंस टू एंजॉय, कि ये अब इस आश्रम में कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा ना करें। ये किस लिए है? कि जब तक मेरा हृदय प्यूरिफाई नहीं हो जाता तब तक मैं ये चीज़ें लेता हूँ, वो भी ढंग से कृष्ण भावनामृत में, ताकि कृष्ण मेरे हृदय में जाएं और किस तरह मुझे प्यूरिफाई करें। और स्लोली एंड स्लोली आई टेक वट एवर इज़ नीडेड ओनली, कि जब मुझे मिल जाए तो ओके है, नहीं मिल जाए तो डोंट प्लान फॉर इट। अगर प्लान करें तो कृष्ण को ऑफर करने के लिए प्लान करें। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो मन बड़ा चकमा दे जाता है कि हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं। तो उसका तरीका भी है कि आप बनाइए भगवान को और दूसरों को दे दीजिए, ये भी एक तरीका है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल कुछ खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, बट हमारी प्लानिंग, अधिकतर हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? अपनी सेवाओं को लेके, अपने श्रवण कीर्तन को लेके, और बाकी सर्वाइवल के लिए आप कीजिए। और प्रभुपाद के इस प्रोसेस में इतना अच्छा डिवाइन प्रोसेस है कि आप भोग लगाते हैं और खा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट हम खाने की मशीन ना बन जाए। हाँ, खाने की चेतना ना हो जाए, दिन रात खाना। यात्रा में जा रहे हैं तो सबसे पहले चिंतन ही है कि मेरे बैग में क्या क्या डालोगे, ये वाला लड्डू, ये वाला चिप्स, ये वाला ये। हाँ, हमारे बच्चे जब निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं जैसे कोई सोल्जर निकलता है बैग लेके, उसके कई तरह के बॉम्ब होते हैं उसके बैग में, कैसा भी दुश्मन आ सकता है। हाँ, तो वैसे ही हमारे बच्चों के बैग में कई तरह के मिठाइयाँ, चिप्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, वी डू ऑल द प्लानिंग कि कहीं पर भी कोई रह ना जाए, कोई मोमेंट जिसमें हम आनंद ले पाएँ। हमारे भी बैग भर जाते हैं ना। कितनी प्लानिंग करते हैं हम कि कहीं पर भी जरा सी भी भूख, मतलब भूख शरीर को लगने ना पाए, जिससे पहले कि हमारे कुछ मिल जाए। जबकि देखा जाए तो प्रसाद मिलता है, अगर आदमी खाए समय पर, तो बीच में खाने की आवश्यकता कब पड़ेगी? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सवेरे खा के निकल गए, अब यात्रा लंबी चले, बस में चले गए और चले गए, अब खाने को कुछ नहीं है, तब आपने निकाल लिया, आपने तब बना के ले गए। लेकिन हम कितनी प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब हमारी चेतना किस में है? खाने में चेतना है। माना वो प्रसाद है, बट भक्ति को बढ़ाएगा नहीं, चलो घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा भी नहीं, वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो धूर्तता कहलाता है, क्योंकि वी आर नॉट ट्राइंग। आज हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि वेरी सिंपल एग्जांपल कि कृष्ण जो है, जैसे एक बच्चा है जब कुछ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है बहुत, तो पेरेंट्स का हृदय बड़ा पिघल जाता है उसको देख के। जैसे कहीं पर चढ़ने का प्रयास करता है ना छोटा बच्चा, चढ़ रहा बहुत देर से लगा हुआ है, तो पेरेंट्स बहुत थोड़ी देर बाद आएंगे, उसको उठा के ऐसे कर देंगे या सो कृष्ण हमारे इस प्रयास को देखते हैं कि तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? अरे बड़ा मन बड़ा विचलित है, ये खा लूँ या ये कर लूँ, लेकिन रोक रहा है। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आपने कुछ उठा रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डीटी की आरती कर रहे हैं, ठीक है जी, डीटी की आरती कर रहे हैं, आप ऐसे घुमा रहे हैं, और तभी आपको अचानक से यहाँ पर इच हुई, ज़बरदस्त खुजली। अब क्या करें? अब आरती अब ऐसा तो नहीं आरती छोड़ के पहले हम खुजलाएंगे, अब लग रही है, क्या करें? ऐसे में क्या करना चाहिए हमको? उससे क्या हो जाएगा? सहन करने से क्या होगा? आरती डिस्टर्ब नहीं होगी, और क्या होगा? भगवान देखेंगे, अरे भगवान को पता है ना क्या चल रहा है इसके साथ, बाकियों को कुछ नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, भगवान को पता है खुजली हो रही है ज़बरदस्त, अब वो सहन कर रहा है किस तरह से, लगा हुआ है। आप देखोगे कि यदि आप सहन कर लोगे, थोड़ी देर में खुजली चली जाएगी। अब थोड़ी देर आपको सहन करना पड़ेगा ज़बरदस्त, उसके बाद खुजली चली जाएगी। हाँ, उसी तरह से ये जो डिज़ायर की जो अग्नि आती है, ये उबड़ती है अंदर से, यू हैव टू कंट्रोल इट, कंटेन इट, और थोड़ी देर में वो क्या होती है? चली जाती है। ठीक है, तो यदि हम ऐसा नहीं करें और उसको संतुष्ट करने के लिए लगे रहें तो क्या होगा? तो उसी को यहाँ बता रहे हैं कि उसको फिर धूर्त माना जाएगा, कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके जीवन में, कोई कुछ नहीं है, बस टोटल द पर्पस इज टू एंजॉय
और हर चीज़ के आगे कृष्ण भावनामृत का इसने स्टिकर चिपका दिया है। ये भी ऐसा हो गया, ये दिस इज कॉल्ड हाउ टू डॉटेल, कैसे, हाँ दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। ये हमने और सीख लिया है ये तो युक्त वैराग्य है। हाँ ये भी युक्त है, यानी कि कृष्ण के लिए तो सब कुछ अलाउड है, ये करना भी अलाउड है, वो करना भी अलाउड है, ये भी कृष्ण के लिए, कृष्ण है इसमें, या उनको अर्पित है, या उन वटेवर। तो मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम लोग ये बात को समझे, जैसे बता रहा है कि वास्तव में ये शरीर एक दिन क्या बन जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका क्या क्या हो सकता है इस शरीर के साथ, या तो जला देंगे तो जल के राख बन जाएगा। सोचिए ये हमारा इतना भारी वेट जिसको आप कम करना चाहते थे, वो वेट कितना रह जाएगा, राख, सारा वेट खत्म आपका। या उसको कीड़े खा जाएंगे, मल में बदल जाएगा। ये इसका असर है, हमें समझ में आना चाहिए हमेशा। हाँ देन व्हाट इज द पर्पस, इसको और मोटा करके और बढ़ा के कोई फ़ायदा है? हाँ और सुंदर करके, हाँ या सुंदर लोगों को कीड़ा नहीं खाएगा, खाएगा। तो इस प्रकार से उसको पता होना चाहिए कि दिस द एंड रिजल्ट, और हमें करना क्या है जीवन में। यदि हम भोग के इच्छा के लिए जीते रहेंगे तो बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। फॉर व्हाट, फॉर कंप्लीटिंग और सेटिस्फाइंग आवर पेंडिंग डिज़ायर्स, उसके लिए फिर से आना पड़ेगा। आप कह रहे हो क्या प्रॉब्लम आने में, यही सबसे, जो गधा है उसको कभी समझ नहीं आता कि वो कितना कष्टदायक जीवन जी रहा है। किसको अपने कष्ट समझ नहीं आते संसार में? ये कोई एग्जाम्पल है, किस किस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो कष्ट में है? कोई एग्जाम्पल? कॉम्बो, कोमा में चला जाता है, हाँ बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। ऊँट है, वो खा रहा है कांटा भी, कैक्टस भी खा रहा है तो उसको मज़ा आ रहा है, जीभ कट रही है। हाँ बर्थडे सेलिब्रेशन आजकल जो करते हैं, कह रहे हैं बकरी जो घास खा रही है और कटने वाली है, डेड मैटर, मृत व्यक्ति, जो मृत है उसको क्या सुई डालो, कुछ भी डालो, हाँ है ना। जैसे किसी का हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है उसको नहलाया जाता है। कई बार हमने ऐसा एक्सपीरियंस मिला, कड़ी सर्दी में उसको नहलाना पड़ रहा है, 4 डिग्री है, मर गया। अब उसे पानी डालते हैं तो थोड़ा सा करता है वैसे, हाँ हम तो करते हैं कुछ नहीं, वो पानी डाल लो, जितना मर्जी पानी डाल लो, डेड, कोई एहसास नहीं है कि मेरे जीवन में क्या है। कह रहे हैं बर्फ़ की सिल्ली पे रख देते हैं। उसके बाद किसी को बेहोशी कर दिया हो, किसी को शराब पी ली हो किसी ने, है ना, तो इन आदमी को पता नहीं चलता है, पागल को पता नहीं चलता। इसलिए आप सोचना चाहिए, यदि हम कह रहे हैं कि नहीं तो क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कोई इस संसार में रहने में प्रॉब्लम है या नहीं है? कुछ याद है आपको, अपने पेन्स याद हैं जो आपने लिए जीवन में? कई, सबसे बड़ा पेन तो भूल चुके हैं, कौन सा? जन्म का पेन तो किसी को याद नहीं है, वो तो क्या ही करें, वो तो बस इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन तो कर ही सकते हैं। इमेजिन करने के लिए आप कर सकते हो एक एक्सरसाइज, अपने आप को छोटे से कमरे में बंद करके देख सकते हो 1-2 दिन। हाँ कर दें बंद, आपको एक कमरे में बंद कर दें? नहीं, 9 महीने के लिए। तो इस प्रकार से सोच सकते ही हैं। और फिर बाकी जो बीमारियां, जब समझ याद कीजिए, जब मुंह में जो डालते थे सब कड़वा लगता था, है ना। कई बार डॉक्टरों ने बोला अब तो दवा या दुआ, हाँ ऐसा भी हुआ, बहुत तेज कुछ ऐसा हो गया कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, आईसीयू में चले गए हम। कई बार ऐसा भी हुआ, हाँ सिरिंज डाली, हमारे एक्सीडेंट्स हुए, हमारे कट लगे, हाँ बहुत पेन्स आए। उसके बाद अपने चले गए, हमारे जीवन से गए। उसके बाद में और क्या क्या हुआ, पढ़ाई का ज़बरदस्त, हर क्लास का स्ट्रेस, अब 5वीं में आए, फिर 6वीं में आए, ऐसा कब जाएगा ये, उसके बाद जो भी है बहुत सारे स्ट्रेस, राइट। तो ये है, ये व्यक्ति, जो व्यक्ति इस बात को समझे, हाँ, लेकिन फिर भी इसको समझने के बाद जो यही कार्य करता रहे, उसके लिए बता रहे हैं कि वो फिर अगेन गलती कर सकता है, गलती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर गलती के बाद एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि कैसे इसको ना करूं। बोलिए, आप कुछ कर रहे हैं दृढ़ निश्चय? हाँ, आजकल की घटनाओं से कर रहे हैं? कुछ समझ में आया आपको क्या गलती हुई हमसे? तो कुछ निश्चय कीजिए, वरना फिर ऐसी गलती होती रहेगी बार बार, फिर से वही बेशर्मी, और फिर वही एन्जॉयमेंट, और फिर पागलों की हा, देन वी विल बिकम धूर्त। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सन्यासी वह होता है जो ज्ञान में उन्नति करके यह भली भांति समझ चुका है कि ब्रह्म स्वयं आत्मा नहीं शरीर है।
शरीर नहीं, सॉरी, ब्रह्म स्वयं आत्मा है, शरीर नहीं। जिसे समझ है वह संन्यास ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह अहम ब्रह्मास्मि पद पर है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो व्यक्ति न तो सोच करता है, सोच इसका मतलब ना ही शोक करता है होना चाहिए शायद, ना ही सोच करता है और ना ही अपने शरीर के पालन के लिए लालसा करता है, किंतु सभी जीवों को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकता है, वह भगवान की भक्ति कर सकता है। यदि वह भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं करता, अपितु यह समझे बिना कि आत्मा तथा शरीर भिन्न है, बनावटी तौर पर अपने को ब्रह्म या नारायण मानता है और निश्चित रूप से गिर जाता है। तो इसलिए हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारा जीवन सदा पापेरत, ना ही कोई आई एम सिंफुल, आई एम गिरा हुआ, पतित, ये बार बार बोलना चाहिए। ये बोला है कभी आप लोगों ने कभी अपने आप से? हाँ जी, किसी ने बोला है? तो बोला है हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बोला ही नहीं आपने, इतनी ट्रेनिंग के बाद बोला तो होगा, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं बोला तो बहुत ही बुरी स्थिति है, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। आपने कभी बोला ही नहीं कि हम नीचे हैं। बोलना चाहिए, हम मानो ना मानो कम से कम बोलना तो शुरू करें, ये बोलना चाहिए। तो इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने गाना लिखा है, किस लिए है? इतना बढ़िया गाना लिख दिया उन्होंने। तो भारत में ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो शरीर को महत्व प्रदान करते हैं, और उनमें से कुछ निर्धन मनुष्य के शरीर को विशेष महत्व देते हैं। क्या कहते हैं उसको? दरिद्र नारायण। कुछ ऐसे हैं गुरु लोग, ऐसे भी हैं ना, जो शरीर को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। शरीर, योगा वगैरह। अन्य अनेक सन्यासी शरीर की सामाजिक स्थिति के महत्व पर बल देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ऐसे सन्यासी सबसे बड़े धूर्त समझे जाते हैं, बता रहे हैं, जो इस प्रकार जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये ब्राह्मण है, नहीं नहीं ये नीच कुल में जन्मा है। ये क्या है? सबसे बड़े धूर्त, धूर्तों में भी सबसे बड़े। वे निर्लज्ज हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक शरीर तथा आत्मा का अंतर ही समझ नहीं आया, और उल्टे वे ब्राह्मण के शरीर को ही ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणत्व तो ब्रह्म के ज्ञान में निहित है, ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार शरीर न तो धनी है, न ही दरिद्र है। यदि शरीर दरिद्र का शरीर दरिद्र नारायण है, तो फिर धनाढ्य व्यक्ति का शरीर धनी नारायण कहलाएगा। अतएव जो सन्यासी नारायण का अर्थ नहीं जानते, जो शरीर को ब्रह्म या नारायण मानते हैं, वे यहाँ पर अत्यंत घृणित धूर्तों के रूप में वर्णित किए गए हैं। देहात्म बुद्धि के वशीभूत हुए ऐसे सन्यासी शरीर की सेवा करने के विविध कार्यक्रम बनाते हैं। कैसे स्वस्थ रहा जाए, हाँ, कितनी मुहिम चल रही है संसार में। हाँ, वर्णित मतलब लिखा गया, मेंशन्ड। तो कितना बड़ा मूवमेंट चल रही है संसार के अंदर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चल रही है। कितने प्रकार के डांस, कितने प्रकार के योगा, कितने प्रकार के खान पान, लेकिन वो अपने आप में हमें बचा नहीं पाएंगे, बचा पाएंगे। इसलिए आप लोग बड़ा योगा करने के लिए या शरीर को ठीक है करिए, लेकिन उसके बदले में आप जप नहीं कर पा रहे। प्रभु जी सवेरे वॉक करते हैं हम, अब स्वस्थ रहेंगे तो फिर, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त भी तो वही था। हाँ, आप बताइए, वॉक करके वो मरने से बच जाएगा, बीमारी से बच जाएगा? फिर भी नहीं बचेगा। हाँ, तो वी शुड ट्राई कि दोबारा इस संसार में ना आए, तो प्रॉब्लम ही सारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। शरीर का ध्यान रखिए। पहली बात तो यदि खाएंगे लिमिट में, कंट्रोल में, तो आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वैसी दूर जाएंगी। सारी बीमारियां ही ज़्यादा एक्सेस। हाँ, कितनी रोटियां खाई थी आज? नहीं, वहाँ प्रसाद खत्म हो गया आज हमने जितना बनाया था, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। कितनी कितनी रोटियां खाई? वेरी गुड। तो सोचिए कितना खाया था। हमेशा ध्यान रखिए, खाना तो फ्री का है, बट शरीर हमारा ही है। और शरीर में पचाने की अग्नि भी भगवान दे रहे हैं। फिर भगवान को जितना ज़्यादा कोयला डालना पड़ेगा और ज़्यादा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। इसलिए ये सब सोचना पड़ेगा कि शरीर की सेवाओं के लिए हम लगे हुए हैं दिन रात। वे तथाकथित धार्मिक कृत्यों की हास्यास्पद संस्थाओं का संचालन करके जनता को गुमराह करते हैं, और सो कॉल्ड धार्मिकता कार्य, धार्मिक। आइए कुछ ऐसा करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं,
ऐसा लगता है कि हम कहीं संकीर्तन में गए हुए हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हम संकीर्तन में गए हुए हैं, लेकिन करने क्या गए हैं? खाने गए हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी विवाह यज्ञ में जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ जाके करना क्या है? बड़े दिनों बाद टिक्की मिलेगी, बड़े दिनों बाद चाउमीन मिलेगी। हाँ, बड़े मेरी साड़ी के ऊपर फुई लग गई है। फुई होती है ना, वाइट वाइट लग जाता है। किसी चीज़ को ना निकाला जाए तो अलमारी में पड़े लग जाता है। कम से कम अब निकलेगी और हम उसको पहनेंगे। तो मौका है। आता है कि नहीं? तो चेतना, इससे चेतना का पता चलता है कि हमारी चेतना अभी कहाँ पर पहुँची है। चेतना कहाँ है? शरीर पे, बस केवल शरीर। वही तो बता रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हम तो हरे कृष्णा वाले, सब कुछ हमने कृष्ण भावनामृत बना दिया है, हर चीज़ कृष्ण भावनामृत बना दी है। तो कह रहे हैं तथा कथित धार्मिक कृत्यों की हास्यास्पद संस्थाओं का संचालन करके जनता को गुमराह करते हैं। जनता को क्या, जनता ही गुमराह है, क्या गुमराह करें इनको? इनको गुमराह करने की जरूरत है कोई? ये ऑलरेडी गुमराह हैं, इनको तो सही करने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसे सन्यासियों को अपत्रपः तथा असत्तमः अर्थात निर्लज्ज तथा आध्यात्मिक जीवन से पतित कहा गया है। देखिए कैसा तात्पर्य है और कैसा श्लोक है। अब सोचिए कि हमारे जीवन में मुख्य क्या है। इसलिए ऑल्दो वी हैव ऑफरिंग ऑफ लॉर्ड, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन कृष्ण भावनामृत में। हम गोपी ड्रेस पहन सकते हैं, हाँ, हम धोती कुर्ता अच्छा पहन सकते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है ये समझ के। हाँ, वो तो केवल उस व्यक्ति को पता है जो कर रहा है, और किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में कि वह क्या उद्देश्य से जी रहा है, क्या करना चाह रहा है, किस चीज़ की वेट कर रहा है। हाँ, रियली में संकीर्तन की वेट कर रहा है या किसकी वेट कर रहा है? प्रसाद की वेट कर रहा है। प्रसाद की तो खैर, प्रसाद की करे तो बहुत बढ़िया है। प्रसाद मतलब कृष्णा कृपा। और खाने की वेट कर रहा है, क्या मिलेगा आज, मिलेगा बढ़िया खाना। तो इन सब चीज़ों को विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में हम सब ऐसे में क्या बन जाते हैं? धूर्त बन जाते हैं, क्योंकि हम भी तो गुमराह कर रहे हैं दुनिया को। हाँ, कर रहे हैं कि नहीं? दुनिया को लग रहा है वाइट कपड़ों वाले क्या दिव्य बच्चे या दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्रियाँ एक साथ ऐसे करती हैं। क्या करती हो? और प्रभु जी लोग, जब प्रभु जी लोग करते हैं हाँ, क्या कहते हैं, क्या दिव्य रोमांच कम प्राशु तरंग भाजो, दिव्य उन्माद है। वो कर रहे हैं, उछल रहे हैं ताकि पेट में जगह सेट हो जाए, इसके बाद प्रसाद बढ़िया से खाएंगे। उद्देश्य वही है, शरीर। तो शरीर बिकम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंजॉयमेंट। वी हैव टू सेटिस्फाई दिस बॉडी। बॉडी अगर संतुष्ट है तो बस यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा, शायद ऋण करना पड़े लेकिन घी बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया रहो, दैट्स इट। ये जीवन का अल्टीमेट पर्पस है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं यही तो पर्पस है जीवन का, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो। कृष्ण बाबा ने तो मज़ा नहीं है। प्रभुपाद हैज गिवन अस दिस इस्कॉन बुलेट खाओ, रसगुल्ले की गोली मारे, खाओ गोली, क्या दिक्कत है? गोली खा के जियो। है, यही पर्पस है ना जीने का। फिर क्या है? क्या है पर्पस? त्याग, प्रयास, कृष्ण के लिए प्रयास, छटपटाना, प्रयास करना, सो दैट कृष्ण देखे हमें, ओह बहुत छटपटा रहा है, बहुत परेशान है। समझ में आ रहा है? सो इट्स सेल्फ गवर्नड। ये केवल हम अपने अंदर कर सकते हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है जी? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की